गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको लिंग समझाने जा रही हूँ। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान के अंतर्गत आपने ये सीखा कि क्रिया और विशेषण के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। बच्चों, आज मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इसके बारे में बताऊंगी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम हिंदी के महीनों चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि और दिनों रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि पुल्लिंग हैं। केवल पृथ्वी अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नामों में अधिकांशतः पुल्लिंग हैं जैसे आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद आदि। लेकिन इमली खट्टी हो या मीठी वह स्त्रीलिंग ही है। धातुओं में चांदी को छोड़कर तांबा, पीतल, सोना, लोहा इत्यादि सभी पुल्लिंग हैं, यानी चांदी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। रत्नों के नाम मणि को छोड़कर हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा सभी पुल्लिंग हैं। पर्वतों हिमालय, आल्प्स आदि के नाम, सागरों प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि के नाम, श्रीलंका को छोड़कर शेष देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल आदि के नाम पुल्लिंग हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे कान, मुंह, हाथ, पैर, सिर, पेट इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। समुदायवाचक या समूहवाची शब्दों में सेना, टुकड़ी, टोली, कमेटी, सभा, कक्षा इत्यादि को अगर छोड़ दें तो शेष अधिकतर पुल्लिंग हैं जैसे गुलदस्ता, दल, समूह, झुंड, संघ, महल इत्यादि। निर्जीव पदार्थों में अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द उन्हें कहते हैं जहाँ पे शब्द के अंत में अस्वर आता है, जैसे पंख, शंख, डंक, रंग, फूल, फल इत्यादि। गीदड़, कछुआ, खटमल, कौवा, चीता, बिच्छू, तोता इत्यादि शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में परिवर्तन के लिए इनसे पहले मादा जोड़ा जाता है जैसे मादा गीदड़, मादा कौवा, मादा बिच्छू आदि। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे मछली, चील, कोयल, तितली, गिलहरी। न तो आपकी मुलाकात किसी मछला से हुई होगी और न गिलहरा से। ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय इनमें नर शब्द जोड़ दिया जाता है जैसे नर मछली, नर चील, नर कोयल, नर गिलहरी। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकृत हैं जैसे एड़ी, उंगली, कमर, आँख, हथेली, कुहनी, पलक, गर्दन इत्यादि। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरयू आदि। हिंदी या हिंदू तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे द्वितीया, चतुर्थी, दूज, तीज, पूर्णिमा आदि। जो चीज़ें सजीव नहीं हैं और उनके नाम के अंत में ई या ई की मात्रा आए तो वे अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं जैसे नदी, चाबी, घुंडी इत्यादि। लेकिन इसमें कुछ अपवाद अवश्य मिल जाएंगे, यानी कुछ शब्द पुल्लिंग के भी होंगे। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। अ को आ करके, यानी अगर किसी शब्द का अंतिम स्वर अ आ रहा है तो उसको आ स्वर में परिवर्तित करके। जैसे अगर छात्र हैं तो इसके अंतिम में अ स्वर आ रहा है तो इसको अगर हम आ स्वर में परिवर्तित करें तो शब्द बन जाएगा छात्रा और ये शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अग्रज से अग्रजा, प्रिय से प्रिया, भवदी का स्त्रीलिंग हो जाएगा भवदिया, आचार्य का आचार्य, वृद्ध का स्त्रीलिंग हो जाएगा वृद्धा, सुत का सुता, अज का स्त्रीलिंग अजा, मूर्ख का मूर्खा, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या, बाल का बाला और अनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा अनुजा। अ को ई में परिवर्तित करके, यानी अगर किसी शब्द के अंत में अ स्वर आ रहा हो तो इसको ई स्वर में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है।
जैसे देव शब्द है तो उसका हो जाएगा देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, कबूतर का कबूतरी, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, गोप का गोपी और हिरण का हिरणी। शब्द के अंतिम स्वर आ को ई में परिवर्तित करके, जैसे अगर लड़का शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की, बकरा का बकरी, चाचा का चाची, मामा का मामी। इसी प्रकार घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी, रस्सा का रस्सी, मौसा का मौसी, नाना का नानी, गधा का गधी, भतीजा का भतीजी, दादा का स्त्रीलिंग हो जाएगा दादी और सखा का सखी। शब्द के अंतिम स्वर आ को या में परिवर्तित करके, जैसे गुड्डा का गुड़िया, बेटा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बिटिया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, लोटा का लुटिया और चिड़ा का चिड़िया। व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत में इन जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे माली का मालिन, कुम्हार का कुम्हारिन, कहार का कहारिन, सुनार का स्त्रीलिंग सुनारिन, पुजारी का पुजारिन, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, लुहार का लुहारिन, तेली का तेलिन और नाई का स्त्रीलिंग नाइन। कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आइन लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे ठाकुर का ठकुराइन, बाबू का बबुआइन, चौबे का स्त्रीलिंग हो जाएगा चौबाइन, लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताइन, बनिया का बनियाइन। शब्द के अंत में नी जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे जाट का जाटनी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, मोर का मोरनी, चोर का स्त्रीलिंग चोरनी, ऊँट का ऊँटनी और हंस का हंसनी। शब्द के अंत में आनी जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे सेठ का सेठानी, नौकर का स्त्रीलिंग हो जाएगा नौकरानी, मेहतर का मेहतरानी, चौधरी का चौधरानी, भव का भवानी और रुद्र का स्त्रीलिंग रुद्राणी। शब्द के अंत में आने वाले अक को इका बनाकर भी उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लेखक शब्द के अंत में अक आया है तो इसको इका में परिवर्तित करेंगे तो शब्द बन जाएगा लेखिका और ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार गायक से गायिका, पाठक से पाठिका, अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, दर्शक का दर्शिका और याचक का स्त्रीलिंग हो जाएगा याचिका। वान को वती तथा मान को मति में परिवर्तित करके भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, जैसे बलवान से बलवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, धनवान का स्त्रीलिंग धनवती, भगवान का भगवती और पुत्रवान का पुत्रवती। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है वो इस प्रकार हैं। पिता से माता, भाई का स्त्रीलिंग भाभी या बहन, राजा का रानी, कवि का कवयित्री, बहन का बहनोई, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, मियाँ का बीवी, ससुर का सास, बैल का स्त्रीलिंग गाय, नर का मादा, वीर का वीरांगना और सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। देश, ग्रह, द्वीप, पर्वत, सागर, वृक्ष, समय आदि सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे छिपकली, चील, मक्खी आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण उनकी क्रियाओं के आधार पर किया जाता है।